हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नरसिंह मेहता। जब नरसिंह मेहता 5 साल के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपने बड़े भैया की जो वाइफ थी उनके साथ रह रहे थे। और उनकी जो भाभी थी नरसिंह मेहता की, वो बहुत ही परेशान करती थी नरसिंह मेहता को। एक बार उनके गांव में एक साधु आए थे। वो हमेशा राधे श्याम का नाम ही जापते रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनके दर्शन करने के बहुत सारे लोग आते थे। एक बार नरसिंह मेहता की दादी और नरसिंह मेहता उनके दर्शन करने को गए थे। तब क्या हुआ कि उनकी बारी आई, तो तब वो साधु कहते हैं राधे श्याम, और वो कहता है तू क्यों नहीं बोल रहा है राधे श्याम। तो उसकी दादी ने कहा कि वो जन्म से ही बोल नहीं सकता है। तो फिर उस साधु ने कहा कि उसका जन्म ही भगवान का नाम लेने के लिए हुआ है। और बाद में वो राधे श्याम बोलने लगा और वो घर पर भी राधे श्याम का नाम जापते रहता है, भक्ति करता रहता है। एक बार क्या हुआ, उनकी दादी ने सोचा नरसिंह मेहता कुछ काम नहीं करता, हमेशा भक्ति ही करता रहता है, तो एक काम करते उसकी शादी करवा देते हैं, तो वो काम भी करेगा और भक्ति भी करेगा। तो उनकी शादी माणिक नाम की लड़की से हुई और वो दोनों ज्यादा भक्ति करने लगे। लोगों को लगा कि वो भक्ति कम कर देगा और वो काम ज्यादा करेगा, पर ये तो उल्टा हो गया, वो भक्ति ज्यादा करने लगा था। एक बार क्या हुआ कि उनकी जो भाभी थी, उन्होंने कहा वैसे भी तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, एक काम करो, घर को छोड़कर जंगल में जाके मंदिर में भगवान का नाम जपते रहना दोनों। तो नरसिंह मेहता गुस्से में आकर, वो बाजू में मंदिर था, वहाँ पर शंकर भगवान की भक्ति करने लगे। शंकर भगवान आकर कहते तुम्हें क्या वरदान चाहिए। नरसिंह मेहता कहता है कि मुझे मांगना नहीं आता, आपको जो प्रिय हो वो चीज मुझे दे दो। शंकर भगवान सोचने लगे, भगवान को तो प्यारी जो उनकी भक्ति ही होती है, तो वो सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा मैं तुझे कृष्ण की भक्ति का वरदान देता हूँ, और जब तुम बहुत मुश्किल में आओगे और तब कुछ रास्ता नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, तब कृष्ण जी आपको मदद करेंगे। तो फिर क्या हुआ, शंकर भगवान ने कहा कि तुम पहले आपके घर को चले जाओ। तो जब नरसिंह मेहता घर को गए, तब उनकी पत्नी जो माणिक थी, उन्होंने कहा कि हम लोग ये घर छोड़ के हम लोग कहीं धर्मशाला में रहने चले जाएंगे, और वो धर्मशाला में रहने लगे। तब उनकी पत्नी माणिक कहती है कि हम लोग धर्मशाला में तो रह रहे हैं, पर हम लोग काम क्या करेंगे। तभी एक व्यक्ति आकर कहता है कि मुझे कथा का प्रोग्राम रखना है, कि क्या आप मेरे लिए कथा पढ़ोगे। तो नरसिंह मेहता को तो ये सारी चीज़ें तो पसंद थी, तो इसलिए उसने भक्ति के साथ कथा भी किया। तो वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो गया नरसिंह मेहता से, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कथा की और उन्होंने उनके दक्षिणा में उनको घर दिया। वैसे भी माणिक और नरसिंह मेहता को घर ही चाहिए था, इसलिए वो घर में रहने लगे। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो कृष्ण भगवान थे जिन्होंने उनको मदद की थी। एक बार क्या हुआ, वो लोग घर में हमेशा भक्ति करते रहते थे। एक बार उनके नरसिंह मेहता के भैया ने कहा कि आज हमारे पिता का श्राद्ध है, इसलिए हमारे घर को श्राद्ध करने के लिए आना। तो तब नरसिंह मेहता कहता मैं पहले भगवान की भक्ति और पूजा करूँगा, बाद में पिता का श्राद्ध करूँगा। तो उनके भैया बहुत ही गुस्से होकर कहते हैं कि पिता का श्राद्ध तू अपने घर में कर लेना, मैं अपने घर में कर लूँगा। तो फिर नरसिंह मेहता गुस्से होने की बजाय उन्होंने ये कहा जैसे आपकी मर्जी बड़े भैया। तो क्या हुआ, तो नरसिंह मेहता बहुत ही गरीब इंसान था और उसके पास पैसे नहीं थे, श्राद्ध के जो चीज़ें लानी थी उनके पैसे नहीं थे। तो उनकी जो पत्नी माणिक जो है, उनकी जो नथ होती है वो निकाल कर नरसिंह मेहता ने वो बेचकर सारी जो श्राद्ध की जितने भी चीज़ें लानी थी वो ला रही है। बाद में माणिक के आपने घी लाना भूल गए। तो तब क्या हुआ, नरसिंह मेहता सारे गांव में कहने लगा आप घी दोगे, कोई भी
उनको घी देने के लिए। तो तब उनका जो दोस्त था उन्होंने उनको घी दिया और उन्होंने कहा घी के बदले मैं तुझे घी दिया तुझे क्योंकि वो चाहे तो उसके बदले मुझे भजन का प्रोग्राम कर दो, मुझे भजन सुना। तो क्या हुआ कि वो भजन सुनाने बैठे और वो शाम हो गए, वो भूल गया कि पिता का श्राद्ध था। तो तब कृष्ण भगवान नरसिंह मेहता का रूप धारण करके वो अपने घर को आए और तब उनके गांव में ब्राह्मण था। उन्होंने कहा कि चलो नरसिंह मेहता के घर चलते हैं क्योंकि वो सारे ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा है। तो तब कृष्ण भगवान सारे ब्राह्मणों को भोजन दिया और सोने के सिक्के दिए। उनकी जो पत्नी माणिक है वो सोचने लगी मैंने अभी तक मेरे पैसे से साड़ी नहीं खरीदी है तो सोने के सिक्के दे रहे। बाद में कृष्ण भगवान को पता चल गया जो नरसिंह मेहता का रूप धारण करके आए थे, उनको पता चल गया माणक ये सोच रहे, इसलिए उन्होंने बहाना देकर ये कहा कि मैं अभी नदी की ओर नहाने जा रहा हूँ और बाद में हम दोनों भोजन करेंगे। तब असली नरसिंह मेहता है और उन्होंने कहा कि माणिक ये लो घी ला के लाया। तो तब माणिक कहती आपने तो सारे ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया और आपने तो सारे ब्राह्मणों को सोने के सिक्के दिए। कुछ समय नरसिंह मेहता सोचा कि ये कैसे मैंने किया। तो फिर उन्होंने पता चला ये तो मेरे प्रभु ने आकर ये सारे ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और उनको सोने के सिक्के दिए थे। और वो कृष्ण जी के भजन करने लगे और तब कृष्ण भगवान आए और तब नरसिंह मेहता कहते हैं